हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, वो हम लोगों ने अभी 3 वीडियो बनाया है इस पे कि जो है कौन सी वंश, उसके संस्थापक कौन और उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, इससे अक्सर एग्जाम में जो है आपसे सवाल बन ही जाते हैं। तो इस चीज को आप जो है रिविजन करिएगा और कम से कम जो है प्रतापी शासक, वंश, उसके संस्थापक और उसका जो है राजधानी कहाँ है, इतना चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम लोग जो है जो पल्लव वल्लव जो है पिछली जो है वीडियो में देखे थे, अब आज हम लोग जो है चालुक्य के बारे में बात करेंगे कि चालुक्य डायनेस्टी कहाँ थी। तो चालुक्य की जो वंश है, चालुक्य वंश, इसमें कुल 3 वंश हुए हैं। 3 वंश चालुक्यों में जो है कुल 3 वंश हुए थे। पहला कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य बोला जाता है। दूसरा वातापी, वातापी के चालुक्य बोला जाता है। और तीसरा वेंगी, इस वातापी को बादामी भी बोला जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, वातापी के चालुक्य और वेंगी के। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट में ही करेंगे, बहुत ब्रीफ में नहीं जाना है। तो पहले हम जो है हम लोग पढ़ते हैं कल्याणी वाला, कल्याणी का चालुक्य। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे, इसका संस्थापक कौन था? कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक सोमेश्वर। कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे, इसके जो संस्थापक थे वो सोमेश्वर नहीं, सोमेश्वर तो जो है कल्याणी राजधानी बताई थी। इनके जो संस्थापक थे तैलप, तैलप द्वितीय। संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। और इसकी राजधानी कहाँ थी? शुरुआत में देखिए कल्याणी के जो चालुक्य थे, इनकी जो है राजधानी शुरुआत में जो है कहाँ थी? मान्यखेत। वही मान्यखेत जो राष्ट्रकूटों की थी। तैलप ने ही तो उनको जो है उनके अंतिम शासक को जो है मार के और फिर क्या किया था? अपनी जो है वहीं पे राजधानी बना ली थी। तो तैलप ने जो है इसको मार दिया, ठीक है, सॉरी मारा नहीं, मतलब मार के जो है अंतिम राष्ट्रकूट शासक को जो है यहाँ राजधानी बना लिया, तो मान्यखेत। लेकिन बाद में जो है सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर प्रथम ने जो है क्या किया? अपनी राजधानी बदल के कल्याणी कर दी। और कल्याणी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। तो सोमेश्वर प्रथम ने जो है क्या किया? इसका अपने राजधानी कल्याणी कर दी था। संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। और अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर चतुर्थ। ये संस्थापक और अंतिम शासक अगर बोला जाए तो सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर चतुर्थ यानी सोमेश्वर फोर्थ, ठीक। अब इसमें जो है एक वर्ड जो है, एक दो डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था विक्रमादित्य छठवां, विक्रमादित्य षष्ठम, ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में 2 व्यक्ति रहते थे। विक्रमा पता नहीं कितना, 6वां 7वां 8वां, कोई नाम ही नहीं मिलता था इन लोगों को। विक्रमादित्य षष्ठम, इससे ज्यादा तो जो है हद जब तब हो गई जब जो है आप देखेंगे फ्रांस में लुई 14वां 15वां 16वां ऐसे जो है मिलते हैं राजा। तो विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में 2 लोग रहते थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसका नाम एकदम जो है भूलिएगा नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक का नाम है विल्हण, दूसरा का नाम है विज्ञानेश्वर। विल्हण और विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर ने एक किताब लिखी है और विल्हण ने भी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम बहुत फेमस है। विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा, और विल्हण ने जो किताब लिखी है उसका नाम है विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे कल्याणी से। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे किसको? वादामी या फिर वातापी के जो है चालुक्य तो थे। तो 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे पढ़ें। तो कल्याणी वाला मामला खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वातापी। वातापी के बाद बेंगी। तो वातापी के जो चालुक्य थे, इसके संस्थापक कौन थे?
तो इनके जो संस्थापक थे, देखिए तीनों चीज हम यहां लिख देते हैं पहले। संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन था? तो जय सिंह, जय सिंह। राजधानी कहां थी? तो नाम में ही छुपा है, राजधानी थी इनकी वातापी, वातापी। इसी वातापी को बादामी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये दोनों पढ़ते कहां थे, वातापी या बादामी? तो ये बीजापुर। और बीजापुर कहां है? तो बीजापुर आपको पता है कि कर्नाटक में। एक बीजापुर छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक। अब हम लोग जो है बात करेंगे अंतिम शासक कौन था इसका। तो इसका अंतिम शासक एकदम याद रखिएगा, कीर्तिवर्मन द्वितीय। थोड़ा फेमस भी शासक था। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सबसे फेमस जो है, सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो आप जानते होंगे हर्षवर्धन के साथ इसने जो है युद्ध भी लड़ा था। तो पुलिकेशिन द्वितीय जो था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने हर्षवर्धन के साथ नर्मदा नदी के तट पे युद्ध किया, जिसमें हर्ष की हार हुई। और ये सब बातों का जिक्र कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, ठीक। ऐहोल एक जगह है जहां पे अभिलेख लिखी गई थी। अब जो है आप देखेंगे इस ऐहोल जो जगह है उसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक। और पुलिकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम किससे? पल्लव वंश से संबंधित थे। और उन्होंने, नरसिंह वर्मन ने इसको हरा के उसी समय वातापी कोंड, वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। खैर ये सब आप याद कर सकते हैं, ना समझ में आए तो हमने जो जितनी बातें बोली एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो पुलिकेशिन द्वितीय युद्ध हुआ कहाँ? नर्मदा के तट पे। किससे? हर्ष से, ठीक। इन सब बातों का जिक्र कहाँ हो? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया है? रवि कीर्ति ने लिखवाया है, ठीक है। रवि कीर्ति इसके दरबार में रहता था पुलिकेशिन द्वितीय के। पुलिकेशिन द्वितीय जो था ये किससे हारा था? नरसिंह वर्मन से, नरसिंह वर्मन प्रथम से, ठीक। अच्छा, ये जो ऐहोल है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऐहोल को जो है और क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर, ठीक। इसका सबसे प्रतापी जो शासक है, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है उसका नाम है पुलिकेशिन द्वितीय। इस चीज को आप हमेशा जो है याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी वंश में जो है एक शासक था जिसका नाम है विक्रमादित्य द्वितीय। अब हम लिखेंगे नहीं, बस ऐसे बोल दे रहे हैं। तो विक्रमादित्य द्वितीय जो था इसकी जो है 2 बीवियां थी। तो दोनों जो है बीवियां जो है एक एक मंदिर बनवाई हैं। मंदिर का नाम बस याद रख लीजिएगा। तो वो जो मंदिर है पदक्कल एक जो है ऐहोल के ही पास में पड़ता है, कर्नाटक में पदक्कल एक जगह है। वहां पे जो है पहली जो बीवी थी उसने जो है विरूपाक्ष महादेव का मंदिर बनवाया है, ठीक है। एक विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ है? हम्पी में है। और ये विरूपाक्ष महादेव का मंदिर इसने बनवाया है। तो विरूपाक्ष महादेव का मंदिर, और उसके बाद जो है त्रिलोकेश्वर का मंदिर जो है दूसरी बीवी ने बनवाया था। ये चीज था, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट हम बताते हैं एक अगला जो है चालुक्य का। तो वातापी के चालुक्य हो गए। अब जो है हम लोग को पढ़ना है तीसरा चालुक्य की अंतिम शाखा जो थी वेंगी के चालुक्य। तो ये जो थे वेंगी के चालुक्य, मार्कर डाउन हो गई है, देखिए इसके संस्थापक कौन है और राजधानी कहाँ है और अंतिम शासक कौन है। तो वेंगी के जो चालुक्य थे इनके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक में जो है पहले तो आप ये देखिए कि इसकी राजधानी कहाँ थी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजधानी आप जो है तुरंत याद कर लेंगे। राजधानी ही वेंगी थी, नाम ही में इन सबों के ये छुपा हुआ है। वेंगी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। वेंगी कहाँ पड़ता है? ये जो है इंपॉर्टेंट है। वेंगी कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब संस्थापक कौन था? तो संस्थापक जो थे इनके विष्णुवर्धन।
विष्णुवर्धन। और अंतिम शासक कौन था? तो विजयादित्य चतुर्थ। विजयादित्य चतुर्थ जो था इसका अंतिम शासक था। ठीक, अब इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था वो बस आप याद रखें, इससे ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखना है। तो इसके अंतिम जो प्रतापी जो शासक थे उसका नाम था जो है विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय। इसका एक जो है सेनापति था उसका नाम था पांडुरंग। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेनापति का नाम पूछा गया है क्योंकि इसने बहुत अभियान चलाया था इनके लिए और विजयी भी रहा था। ठीक, तो ये थी वेंगी के चालुक्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यादव वंश। अच्छा, यादव वंश देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा? होयसल वंश। क्यों? क्योंकि उसके भी संस्थापक विष्णुवर्धन, हाँ विष्णुवर्धन ही है उसके भी संस्थापक। ठीक है, होयसल वंश देखते हैं। होयसल वंश तो संस्थापक कौन है? हमने बताया वही जो कि वेंगी के थे, मतलब वही व्यक्ति नहीं है लेकिन नाम वही है, विष्णुवर्धन। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक है बल्लाल तृतीय। इसको अपने अधीनस्थ कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति रहता है मलिक काफूर जो है एक अभियान चलाता है और इन लोगों को जो है उनके अधीन कर लेता है। और इनकी राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ थी होयसल वंश की राजधानी? तो राजधानी जो थी वो थी द्वार समुद्र। कहाँ थे? द्वार समुद्र के होयसल कहे जाते हैं ये लोग। ठीक है, ये द्वार समुद्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो द्वार समुद्र को वर्तमान में जाना जाता है हलेवीड के नाम से। हलेवीड ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है दोनों कर्नाटक। ठीक है, तो ये होगी राजधानी वाली बात, और इनके जो है इसकी बात हो गई। अब इसमें अगर हम लोग जो है बात करें कि क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही सब वंश ऐसे हैं जिनका जो डायरेक्ट राजधानी और संस्थापक पूछे जाते हैं। ठीक, अब दूसरा जो अगला वंश आएगा उसका नाम है यादव वंश। अगला जो वंश है उसका नाम है यादव वंश। तो यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी देवगिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? दौलताबाद। ठीक है, तो देवगिरी को वर्तमान में दौलताबाद, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका नाम बदल के दौलताबाद करवा दिया था। ठीक है, तो देवगिरी जो है यादवों की राजधानी थी, ये याद रखिएगा। यादव वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था विल्लभ पंचम। संस्थापक विल्लभ पंचम जो थे इसके संस्थापक थे। और इसके अंतिम शासक के जो है बारे में थोड़ा सा मतभेद है यहाँ पे। जो अंतिम शासक है वो रामचंद्र देव को माना जाता है, रामचंद्र देव। और ये अंतिम स्वतंत्र शासक कहना ठीक होगा, स्वतंत्र शासक, क्योंकि इसी के समय में जो है फिर से अलाउद्दीन का जो वो सेनापति था मलिक काफूर, उसने क्या किया था? आक्रमण करके इनको भी जो है अलाउद्दीन के अधीन कर दिया था। लेकिन रामचंद्र देव का जो है एक बेटा है जिसका नाम है शंकर देव, उसे भी कई जगहों पे जो है अंतिम शासक माना जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अंतिम शासक शंकर देव ही होगा। ठीक है, अगर आपसे अंतिम स्वतंत्र यादवों का शासक पूछ दे तब रामचंद्र देव लगाइएगा। वैसे ये ज्यादा पूछा जाता है कि रामचंद्र देव किस वंश से संबंधित था, तो ये जो है यादव वंश से संबंधित था। राजधानी याद रखेंगे एकदम देवगिरी। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ वंश के साथ। तकरीबन हमने 20 से 22 जो है वंश पढ़ा है। इस चीजों को आप ध्यान रखें और इसको रिवीजन करते रहें लगातार। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।